Hello students, today we are going to start the most important chapter, that is heredity and evolution. What is students? Heredity and evolution. मतलब आज जो हम लोग heredity and evolution वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो मीन्स ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम लोग सिर्फ कुछ वर्ड को जानने का प्रयास करेंगे जो कि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कुछ मतलब हमारा जो लेक्चर कुछ वीडियो जो आएगा लेक्चर वाला, तो इसमें हम लोग कुछ वर्ड को जानने का प्रयास करेंगे जिसमें जो कि इस वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए ये जो हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इसमें से हेरिडिटी तो इस बार क्लास 10th में पूछा जाएगा, बट इवोल्यूशन को डिलीट कर दिया गया है। तो इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को समझने से पहले आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, दैट इज़ कैरेक्टर एंड ट्रेट को। किसको? कैरेक्टर और ट्रेट को समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे एक सुंदर सी फीमेल है एंड एक मेल है। ओके, एक फीमेल है एंड एक मेल है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है क्या? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इससे एक बेबी मतलब एक चाइल्ड का जन्म हुआ है। देन दैट इज़ द चाइल्ड, दैट इज़ द चाइल्ड, ये वो चाइल्ड है। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी ह्यूमन है एंड ये भी ह्यूमन है। तो ह्यूमन का जो चाइल्ड होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो भी तो ह्यूमन ही होगा। वो भी तो क्या होगा? ह्यूमन होगा। ये क्या है? ह्यूमन है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है तो इसका बेबी एलियन हो जाएगा, ऐसा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है तो इसका जो बेबी होगा स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा? ह्यूमन ही होगा। ओके, तो इस बेबी का ह्यूमन होना क्या? तो इस बेबी का ह्यूमन होना दैट इज़ द कैरेक्टर, दैट इज़ द कैरेक्टर। जैसे आप इसको ऐसे एग्जांपल भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ह्यूमन है, क्यों ह्यूमन है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ह्यूमन है, मतलब आपके जो पेरेंट्स है उसका चाइल्ड आप है, मतलब आपके जो मम्मी पापा हैं दैट इज़ ह्यूमन, वो क्या है? ह्यूमन है, इसलिए आप क्या हुए? ह्यूमन हुए। देन आपका ह्यूमन होना क्या है? आपका कैरेक्टर है। ह्यूमन होना क्या है? कैरेक्टर है। बट आपका जो शरीर का जो कलर है, मीन्स आपका जो स्किन का जो कलर है दैट इज़ ट्रेट। व्हाट इज स्टूडेंट्स? अगर आप काले हैं देन दैट इज़ ट्रेट, या आप अगर फेयर हैं, गोरे हैं, देन दैट इज़ व्हाट इज स्टूडेंट्स? तो ट्रेट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सुंदर सी युवती है स्टूडेंट्स, ये क्या है? फेयर है, गोरी है। एंड ये भी, ये क्या? ये जो मेल है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? फेयर है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो बेबी होगा स्टूडेंट्स, इसका जो बेबी होगा वो क्या होगा? फेयर होगा, गोरा होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर माँ गोरी है और उसके फादर गोरे हैं तो उसका जो बेबी होगा वो क्या हो जाएगा? फेयर नहीं होगा, वो ब्लैक होगा। ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये अगर फीमेल फेयर है, ये मेल भी क्या है? फेयर है, तो इसका बेबी फेयर ही क्यों होगा स्टूडेंट्स? तो ये जीन की बात है स्टूडेंट्स। जीन में कुछ कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है। व्हाट? जीन में कुछ कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है। उस कोडेड इन्फॉर्मेशन के ही कारण स्टूडेंट्स इन दोनों का जो बेबी होगा, इन दोनों का जो बेबी होगा वो क्या होगा? फेयर होगा, है ना। इसका ह्यूमन होना क्या हो गया? कैरेक्टर। एंड इसका कलर कैसा होगा? दैट इज़ ट्रेट। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आपका जो नोज़ है, नोज़ क्या होगा? आपके फेस के प्रॉपर प्लेस पे होगा। नोज़ फेस के प्रॉपर प्लेस पे होगा, देन दैट इज़ कैरेक्टर। अब आपका नोज़ हल्का सा राउंड है या लंबा है, देन दैट इज़ ट्रेट। व्हाट इज स्टूडेंट्स? देन दैट इज ट्रेट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका हेयर का कलर कैसा है? इसका हेयर का कलर ब्लैक है। अब इसका जो बेबी होगा स्टूडेंट्स, इसका जो बेबी का तो हेयर कहाँ पर होगा? हेड पर ही होगा ना। अब हेयर प्रॉपर प्लेस पे होगा, देन दैट इज कैरेक्टर। बट हेयर का कलर कैसा होगा, है ना? ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, या उसका जो बाल होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसका बाल क्या होगा? स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, देन दैट इज स्ट्रेट। व्हाट इज स्टूडेंट्स? दैट इज ट्रेट।
तो शायद आपको कैरेक्टर एंड ट्रेट के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में दो मैंगो है तो दोनों तो मैंगो ही है ना, दोनों क्या है, दोनों तो मैंगो ही है ना, दोनों आम ही है ना। अब इसमें से एक जो मैंगो है थोड़ा सा खट्टा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा खट्टा सावर लग रहा है, खट्टा लग रहा है, बट दूसरा जो मैंगो वो बिल्कुल मीठा लग रहा है। तो उस मैंगो का, एक मैंगो का खट्टा लगना दैट इज़ ट्रेट, बट दोनों मैंगो का होना दैट इज़ कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो शायद आपको ये कैरेक्टर एंड ट्रेट वाला जो वर्ड है ये कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अनदर वर्ड दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। व्हाट? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेरिडिटी का आप डेफिनेशन दे सकते हैं। हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है? तो हेरिडिटी का डेफिनेशन है द ट्रांसमिशन, व्हाट? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट। व्हाट? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग का एक टेक्निकल टर्म है। व्हाट? ऑफस्प्रिंग का एक टेक्निकल टर्म है बायोलॉजी में, दैट इज प्रोजेनी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या चीज़ का ट्रांसमिशन होगा? हेरिडिटी में क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। क्या चीज़ का ट्रांसमिशन होगा? तो कैरेक्टर का। मैंने कुछ देर पहले आपको कैरेक्टर एंड ट्रेट के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हेरिडिटी में क्या होगा? उस कैरेक्टर का या ट्रेट का क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। मीन्स किसी का अगर मम्मी पापा है, उसका कलर कैसा है, तो वो जो कलर होगा उसके बच्चे का, उसके मम्मी पापा का जीन डिसाइड करेगा। तो वो कैरेक्टर या ट्रेट, क्या उसके कैरेक्टर या ट्रेट का जो ट्रांसमिशन होगा, है ना, वही क्या कहलाएगा? हेरिडिटी। मीन्स हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। व्हाट इज फ्रेंड्स? हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्या चीज़ का ट्रांसमिशन? दैट इज कैरेक्टर और ट्रेट। व्हाट? कैरेक्टर और ट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, शायद आप इस हेरिडिटी को भी समझ गए होंगे। एंड लेट्स गो विद अनदर वर्ड दैट इज द इवोल्यूशन। व्हाट? दैट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। व्हाट? इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड परेशान कर सकता है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म? मीन्स आप अगर हैं, इसको ऐसे समझिए, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, है ना। जैसे मान के चलिए आप हैं, तो आपसे पहले आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के कारण आप हुए, देन आपके जो पेरेंट्स हुए, दैट इज़ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, है ना। जैसे इसको आप ऐसे भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हमारा जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन है? वो मंकी थे। वो कौन है? मंकी है। क्या? मंकी है। अरबों साल, लाखों साल पहले अगर आप जाएं तो वो हमारा जो एंसेस्टर्स वो क्या थे? मंकी थे। अब उसमें इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ, मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ, है ना। अब इतना डेवलपमेंट होने में, मतलब मंकी से ह्यूमन तक उसको डेवलप होने में कितना समय लगा? मिलियंस ऑफ ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मिलियंस ऑफ ईयर लगा। जैसे इसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज द फिगर द इवोल्यूशन ऑफ मंकी टू ह्यूमन बींग्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे जो एंसेस्टर्स में मंकी है वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, है ना, पूरे खुश हैं। ओके, तो इवोल्यूशन इज़ व्हाट यू नो। शायद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया इवोल्यूशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कुछ बंदर ही क्यों रह गए और कुछ बंदर ह्यूमन कैसे बन गए? देन ये अलग सा क्वेश्चन है। बस मैं आपको ये क्वेश्चन करके बस छोड़ देता हूँ, इस पर थोड़ा थिंक करिए, विचार करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना। हेरिडिटी और इवोल्यूशन को भी समझ चुके हैं एंड कैरेक्टर और ट्रेट को भी आप समझ चुके होंगे। नाउ अब अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, तो डू नॉट प्रेशराइज। व्हाट? डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, मतलब अपने आप को प्रेशराइज नहीं करें। पढ़ें तो प्रेशर में ना पढ़ें, बिल्कुल फ्री होकर पढ़ें, है ना।
एंड रीड अलॉट, क्या बहुत ज़्यादा पढ़ें, एंड इन्हेंस योर नॉलेज, व्हाट, इन्हेंस योर नॉलेज जितना हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे के वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।